प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 138 का दूसरा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। एक बार की बात है, एक स्त्री थी जो कि काफ़ी रिच थी और वो पास्टर जी को, पादरी साहब जो थे, वो घर में प्रेयर मीटिंग करवाती हैं, उनको बुलाती हैं और आसपास के भी जन उनके प्रेयर मीटिंग में आते हैं। तो पादरी जी वहाँ पर वचन के महत्व के बारे में वो वहाँ शिक्षा देते हैं वचन के द्वारा। और बीच में ही वो जो स्त्री होती हैं वो बोल पड़ती हैं कि हम तो बहुत वचन पढ़ते हैं, हम तो बिना वचन के सोते नहीं हैं, बिना वचन के उठते नहीं हैं, हम तो वचन में लौलीन रहते हैं। वो इस तरह से बीच में ही इंटरप्ट करके वो बोलने लगती हैं। तो पादरी जी उस समय कुछ नहीं कहते और वो मुस्कुराते हैं। और सभा जब समाप्त होती है, प्रेयर मीटिंग जब फिनिश होती है, तो बाद में एक डिनर का भी वो अरेंजमेंट उस स्त्री द्वारा किया जाता है, जो कि उसी टेबल पे होता है। और पादरी जी को बहुत ही सुंदर बर्तनों में उनको खाना परोसा जाता है। तो क्या होता है, जब वो सारा डिनर फिनिश कर लेते हैं, सब हो जाता है, तो पास्टर जी अलविदा कह के फिर उन्हें वहाँ से अपने घर को आ जाते हैं। लेकिन जब सब प्रेयर मीटिंग हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, तो उसके बाद वो जो स्त्री होती है वो बेचैन रहती है और वो बहुत ही एक टेंशन में वो आ जाती है। तो उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हो रही हो, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी है आपको। तो वो कहती हैं कि मैंने जिस प्लेट में पास्टर जी को खाना परोसा था और मैंने वो एक सुनहरी चम्मच जो गोल्ड पॉलिश की थी, मैंने उनको दी थी, तो एक चम्मच उसमें से, मेरे सेट में से, वो गायब है। तो वो बहुत उत्सुक होती हैं और वो कहती हैं कि मैं पास्टर जी को अभी फ़ोन करके मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कहीं मतलब वो कहाँ चली गई मेरी वो स्पून, नहीं तो मेरा सेट ख़राब हो जाएगा स्पून्स का। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप इस तरह से पूछना नहीं चाहिए, आपको नहीं अच्छा लगता, शोभा नहीं देता। तो वो क्या करती हैं, वो उस समय शांत हो जाती हैं। और 3-4 महीने बाद जब वो फिर से अपने घर में प्रेयर मीटिंग करवाती हैं, दुआ बंदगी के लिए पास्टर जी को बुलाती हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता और वो इस बार फिर उसी ऐसे ही बर्तनों में, वो गोल्ड पॉलिश की प्लेट में, महंगे बर्तनों में, और वैसी ही गोल्ड स्पून वो उनको देती हैं खाना खाने के लिए। तो वो उनसे आखिर वो उनसे रहा नहीं जाता और एंड में वो उनसे पूछ ही लेती हैं कि पास्टर जी, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो ऐसी ही एक मेरी स्पून जो है वो गायब है, मैंने पूरे घर में देख ली, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। तो पास्टर जी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने उनसे प्रश्न किया, आप वचन का अध्ययन रोज करती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो रोज सुबह शाम और दिन में, मैं तो बिना वचन के रह ही नहीं सकती, मैं तो वचन का अध्ययन बहुत करती हूँ। तो पास्टर जी मुस्कुराते हैं और बहन से उनकी बाइबल मंगवाते हैं। तो जब वो बहन बाइबल, अपनी परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, वो लेकर आती हैं, तो जब वो पास्टर जी जब वो बाइबल को खोलते हैं, तो वो चम्मच जो गोल्ड स्पून था वो उस बाइबल के अंदर ही रखी हुई मिलती है। तो पास्टर जी कहते हैं कि जब आपने मुझे खाना परोसा था तो मैंने ये चम्मच धो के मैंने ये आपकी बाइबल के अंदर रख दिया था। वो कहते हैं, बहन, अगर आप परमेश्वर का वचन डेली पढ़ती हैं तो ये आपको कब की मिल जानी चाहिए थी। तो देखिए, आज हम परमेश्वर के वचन को कितना हल्के में लेते हैं, जबकि हमने अभी वचन में पढ़ा भजन संहिता 138 के 2 में कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को ऊंचा स्थान दिया है। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। लेकिन आज वही वचन हमारे घरों में आज वो धूल खा रहा है। या तो सिर्फ वो वचन हमारा सिर्फ संडे के संडे खुलता है जब हमारी आराधनालय में हमें जाना होता है, या फिर तब खुलता है जब हमारे घर में कोई प्रेयर मीटिंग होती है। लेकिन ये वचन जो हमारा भोजन है, ये जीवित वचन है, इसको हम आज वो अहमियत नहीं दे रहे,
जो हमें देनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था दी तो उस समय हर एक हिब्रू अल्फ़ाबेट पे एक क्राउन बना हुआ था, ऐसा यहूदी टेक्स्ट बताते हैं। क्योंकि ये वचन जो है ये राजा के समान है, ये हमारे ऊपर शासन करता है, हमें नेगेटिव चीज़ों से और हमें पाप से ये वचन हमें दूर रखता है, हमें बचाता है। क्योंकि ये जीवित वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसीलिए और जब आप इस वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन का, तो आप यकीन माने आत्मिक जगत में वही क्राउन जो परमेश्वर ने अपने वचन में अपने शब्दों में दिया है, वही क्राउन आपके सर के ऊपर आ जाता है और आप हर चीज़ में विजयी होते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रख दिए हैं। तो आज चुनाव आपका है। आपने किसको चुना है? जीवन को चुना है या आप मृत्यु की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ अनंत काल की मृत्यु की, जिसमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आपने अपने जीवनों में इस वचन के द्वारा आशीषों को चुना है या श्राप को चुना है? अगर आपके घर में वचन है तो खोलें इसे, पढ़ें, क्योंकि ये जीवित वचन है। देखिए, यूहन्ना पहले अध्याय में ही परमेश्वर ने कहा कि आदि में वचन था, और यही बात हम अगर देखें नीति वचन 8 में कहा गया है, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। ये जीवित वचन है जिसके द्वारा इस संसार में जीवन आया। परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला हुआ वचन जो हमें जीवन देता है। तो आज आप देखिए, आपने वचन को कहाँ रखा है, अपने जीवन में आप उसे क्या स्थान देते हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना, और ताकि हम इन विपदाओं से, इन परेशानियों से हम अपने जीवन की जो हमें आशीष और श्राप आज हमारे हाथ में है, हमें चुनने हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो हमें सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, वो हमें सही रास्ते को चुनने की शिक्षा देता है, वो हमें बुद्धि प्रदान करता है, वो हमें परमेश्वर के भय में रखता है, ताकि हम अनंत काल तक उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएं। प्रभु महान है, प्रभु का अनुग्रह उसके बच्चों पर हमेशा हमेशा होता रहे। आमीन।